बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूं मजे में होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं और कैसे इसके द्वारा इनवर्स निकाला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, आव्यूह रूपांतरण। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इससे पहले बेटा जितना भी इंट्रोडक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स और जितना भी है हम पूरा अपलोड कर चुके हैं बेटा। वीडियो में जाके देख सकते हो। मैट्रिसेस 1, मैट्रिसेस 2, मैट्रिसेस 3 ये हमने चैनल पर बेटा अपलोड कर दी है। अब देखो हम लेके आए बेटा इसमें बचा हुआ टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कह सकते हो थोड़ा सा और के मुकाबले ये टफ होता है जितना मैट्रिक्स के अंदर होता है बेटा, लेकिन मैं कर दूंगा इसको बहुत आसान। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से निकाला जाता है, गौर से देखना बेटा। ये जो होता है बेटा ऑपरेशन एक मैट्रिक्स पर टोटल 6 तरीकों से अप्लाई होता है बेटा, 6 टाइप से। बिल्कुल ठीक सुना भाई। लेकिन ये जो टोटल 6 टाइप्स होते हैं ऑपरेशन के बेटा, इसमें से 3 टाइप तो रो के होते हैं भाई। 3 ऑपरेशन किसके होते हैं भाई? रोज के होते हैं भाई, ध्यान रखना। और 3 होते हैं कॉलम के ऑपरेशन, ध्यान रखना बेटा। ये टोटल तो 3 ही होते हैं लेकिन वो 3 रो के हो जाते हैं, 3 कॉलम के। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स पर टोटल 6 तरीके से बेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। वो कैसे कैसे किया जाएगा मैं अभी बताऊंगा भाई, ध्यान से देखना बेटा। नंबर 1, बहुत गौर से समझना भाई। मान लो बेटा तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस मैट्रिक्स में एक काम करना चाहता हूं कि ये मेरा जो R1 है बेटा, R1 और ये मेरा R2, मैं एक काम करना चाहता हूं कि R2 को तो R1 के प्लेस पे ले जाऊं और R1 को R2 के प्लेस पे ले आऊं। तो इस बात को मैंने मन में सोच लिया, लेकिन इस बात को मैं लिखूंगा कैसे वो देखो ध्यान से। अगर तुम ऐसा करते हो कि इनको आपस में इंटरचेंज करते हो बेटा, तो तुम लिख सकते हो R1 इंटरचेंज विद R2, इस तरीके से बेटा। तो अगर ऐसा करोगे तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। R2 ऊपर चला जाएगा 4 5 6 और R1 R2 के प्लेस पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से तुम याद रखना कि भाई एक मैट्रिक्स के अंदर अगर तुम इंटरचेंज लगा रहे हो, R1 को R2 के प्लेस पर ला रहे हो, R2 को R1 के प्लेस पर ला रहे हो, आराम से इस ऑपरेशन को लिखकर ऐसा कर सकते हो। ऐसा ही तुम सेम बेटा कॉलम में भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं इसी मैट्रिक्स में ये बेटा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, मैं एक काम करता हूं कि C2 को C1 के प्लेस पर लिख देता हूं और C1 को C2 के प्लेस पर। अब मैंने सोच लिया मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन इस बात को लिखूंगा कैसे? C1 के प्लेस C1 इंटरचेंज विद C2। ये मैंने ऑपरेशन लिख दिया। अब मैं आसानी से इसको लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, C1 जो कॉलम है उसकी जगह C2 आ जाएगा और C2 जो कॉलम है उसकी जगह C1 आ जाएगा। ये एज इट इज लिखा रहेगा। तो बेटा एक बात याद रखना, एक मैट्रिक्स के अंदर ये ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, इंटरचेंज कर सकते हो, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। नंबर 1 ऑपरेशन बेटा। नंबर 2 ऑपरेशन ध्यान से देखना। मान लो बेटा तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया 1 2 3 4। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो इस मैट्रिक्स के अंदर कि मेरा ये जो R1 है बेटा, R1 फर्स्ट रो, मैं इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। यानी कहने का मतलब है तुम मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एक रो या एक कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन के केस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस बात को मान लो बेटा मैं R1 में फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, R1 के प्लेस पर बेटा R1 के प्लेस पर 2R1। इसका मीनिंग है कि मैं फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मुझे नया मैट्रिक्स जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा बेटा। 2 का इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये एज इट इज लिखा रहेगा। तो बेटा ये बात याद रखना, जब भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो मैट्रिक्स का तो ये वाला भी रूल लगा सकते हो भाई, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो कि किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नंबर से कर सकते हो। मान लो बेटा मैं इसी
मैट्रिक्स के अंदर मैं इस सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम दिखाई दे रहा है बेटा 2 4, मैं एक ऑपरेशन लगाना चाहता हूं C2 के प्लेस पर 1/2 C2, तुम डिवाइड भी दे सकते हो बेटा। तो ध्यान से देखो मैट्रिक्स का फॉर्म कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। C2 के प्लेस पर है बेटा, यानी सेकंड कॉलम में ऑपरेशन है, फर्स्ट कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो भाई फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखो, सेकंड कॉलम में 2 का डिवाइड दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बेटा एक ऑपरेशन इस तरीके का भी अप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर, एक ऑपरेशन ऐसा होता है, इंटरचेंज कर सकते हो। तो देखो बेटा मैंने बताया था टोटल 6 ऐसे होते हैं, R1 का है वही चीज, 3 इसके बनते हैं, 3 इसकी, तो इस तरीके से टोटल 6 तरीके से इसके जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं बेटा वो अप्लाई होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। इस पूरे प्रोसीजर को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। तो अभी हम पढ़ते हैं थर्ड वाला रूल। अभी हमने 2 रूल क्लियर किए, अब इसका जो थर्ड रूल है बेटा, थर्ड रूल है कि मान लो तुम्हें कोई एक मैट्रिक्स गिवन है बेटा, ए का वैल्यू ले लिया मैंने 1 -1 2 4। अब मैं एक काम कर सकता हूं कि एक ऑपरेशन और होता है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन में से ही, कि मैं किसी भी कोई 2 रो या 2 कॉलम को आपस में प्लस भी कर सकता हूं। लेकिन इस बात को मैं लिखूंगा कैसे, और तुम चाहो तो किसी भी रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं R1 R2 में देख रहा हूं, तो बेटा मैंने क्या किया, R1 के प्लेस पर मैं एक काम करना चाहता हूं कि R1 के प्लेस पर मैं R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें से R2 को माइनस करना चाहता हूं। तो बेटा इस बात को याद रखना, ऐसा तुम बिल्कुल कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होके क्या फॉर्म दिखाई देगा बेटा, तो 2R1 मींस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 2 1 जा 2, और भाई उसमें से R2 को माइनस करना है, सेकंड रो के एलिमेंट को माइनस, तो 2 माइनस कर दिया बेटा। अब इधर आ जाओ, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और इसमें से इसको माइनस कर दो, -4। अब बेटा ऑपरेशन किस में, केवल R1 में, फर्स्ट रो में, तो इसका मतलब सेकंड रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख दो। तो 2 - 2 0, -6, और बेटा 2 4। तो इस तरीके से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ऑपरेशन इस तरीके से लगाकर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमें ऐसे मिल जाता है। इसी ऑपरेशन को हम कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। भाई मैं देखो, मैं चाहता हूं कि मैं C2 यानी सेकंड कॉलम में C2 के प्लेस पर मैं लिखना चाहता हूं C1 - 2 C2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ऑपरेशन को गौर से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, C2 के प्लेस पर फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर रहा हूं, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके। तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा प्यारे बच्चों वो कौन सा मिलेगा, देखो ऑपरेशन किसके प्लेस पर है, C2, C1 के प्लेस पर नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख दो। तो भाई अब इसमें से क्या करो, C1 यानी 1 में से माइनस करना है C2 का एलिमेंट, वो भी 2 का इंटू करके, 2 1 जा 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, और ऐसे ही 2 में से इसको माइनस करेंगे, वो भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 और ये माइनस का 6। तो बेटा इस तरीके से टोटल 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के अंदर लगाए जा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं बेटा टोटल कैसे होते हैं ऑपरेशन रूल, कि भाई हम इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 के प्लेस पर R2 लिख सकते हैं, या फिर C1 के प्लेस पर ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। बेटा इंटरचेंज रूल को हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं। और एक सेकंड रूल बताया बेटा, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने लिखा KC1, ये बात याद रखना, और डिवाइड भी दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना बात। और अगर ऐसा ही हम रो में लगा सकते हैं, मान लो KR1 लिखा और K1/KR1 लिखा, तो टोटल 2 रूल हो गए बेटा। तीसरा रूल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि किसी भी कोई भी 2 रो या कोई भी आपस में जो रोज है बेटा उनको आपस में प्लस किया जा सकता है। कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर सकते हो, उसके बाद माइनस भी कर सकते हो। तो बेटा ये टोटल 6 रूल ऐसे बनते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के। अब हम पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स कैसे निकाला जाता है। देखो बच्चों, तो हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं तुम्हें बेटा साइड में,
कि जो ए इनवर्स होता है बेटा, देखो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, मान लो ए है और अगर मैं ए का इनवर्स निकाल रहा हूं जिसको हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा ए इनवर्स इस तरीके से। तो एक सबसे बड़ी बात बेटा कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है बेटा। अगर एक ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, ये मेरी बात याद रखना बेटा। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है, और अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो बेटा इसका इनवर्स निकालने के बारे में सोचना मत। वजह क्या होती है बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी मान लो कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है, और वो इक्वल होता है बेटा आई के। तो तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसा केवल तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। और तुम देखना बेटा, अगर तुम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेना ए और बी को, फिर उनका प्रोडक्ट करना, वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस वजह से ये रूल होता है कि इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है प्यारे बच्चों। और इस कंडीशन में अगर कंडीशन बन रही है कि ए बी और बी ए आपस में प्रोडक्ट बराबर है और वो आइडेंटिटी के बराबर है, मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है बेटा, तो तुम कह सकते हो कि बी का जो इनवर्स है वो हो जाएगा ए इनवर्स बेटा। और इस कंडीशन में तुम इसका उल्टा भी कह सकते हो कि ए जो है वो बी का इनवर्स हो जाएगा, यानी एक ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा और बी मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। एक और सबसे जरूरी बात बेटा कि अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है बेटा, अगर मतलब इनवर्स निकाला जा सकता है, तो याद रखना किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स केवल एक ही निकल सकता है बेटा, यानी एक यूनिक होता है, उसके अलावा कोई दूसरा इनवर्स पॉसिबल नहीं होता बेटा। याद रखना ए इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। यूनिकनेस कह सकते हो भाई इस बात को तुम, यानी कि इस जैसा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स पॉसिबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई ये बात याद रखना बेटा इनवर्स की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस की प्यारे बच्चों। तो देखो एलिमेंट्री जो ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा हम इनवर्स निकालते हैं, वो टोटल दो तरीके से अप्लाई होता है बेटा, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बेटा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ध्यान से देखना भाई, रो ऑपरेशन, ठीक, शॉर्ट में इसको ERO भी लिख सकते हो बेटा, ERO। नंबर 2 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसको शॉर्ट में बेटा तुम ECO लिख सकते हो, ECO। इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया नियम बेटा, ध्यान रखना। और भाई इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रारंभिक, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, और बेटा ये संक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम इनवर्स निकाल रहे हो तो टोटल दो तरीके से रूल होते हैं इसके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, शॉर्ट में ERO, शॉर्ट में ECO। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे कैसे मैट्रिक्स पर ये अप्लाई। देखो बच्चों मान लो एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास A बेटा, एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, और तुम्हें इसका इनवर्स निकालना है बेटा, वो लिख के देगा एग्जामिनर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन रूल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालोगे, तो इसके दो मेथड हैं ERO ECO, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होता है कि तुम कौन सा अप्लाई कर रहे हो। मान लो बेटा तुम रूल अप्लाई कर रहे हो तो वो लिखना पड़ेगा, मान लो तुम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो यह लिखोगे, शॉर्ट में लिख देना बेटा यूजिंग ERO। तो उसके लिए एक फॉर्म होती है इसको सॉल्व करने की बेटा, इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें A इज इक्वल टू IA की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक सुना, A इज इक्वल टू IA की फॉर्म में बेटा, जिसमें तुम्हें A का वैल्यू पुट करना होगा A11 A12 A21 A22,
उसके बाद बेटा आई का वैल्यू पुट करना होगा 1001 और ये जो ए है इसको बार बार एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, फिर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर तुम ईआरओ यूज कर रहे हो तो इस पूरे प्रोसीजर में रो के ही ऑपरेशन लगेंगे, इस बात को भूलना मत बेटा। अगर तुम ईआरओ यूज कर रहे हो तो इस पूरे प्रोसीजर में केवल रो के ऑपरेशन अप्लाई होंगे। फिर से बता दिया तुमको। तो देखो ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं हम और इस तरीके से लगाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है बेटा इसको बदलना पड़ता है हमें 1001 की फॉर्म में। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये सारे रूल क्लियर हो जाते हैं प्यारे बच्चों। और ऐसा करते करते ये जो दिखाई दे रहा है इसकी बन जाती है एक नई फॉर्म, ये एक कोई नया मैट्रिक्स बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मान लो ये बन गया B11 B12 B21 V22 और ये मैंने लिख दिया A, ये तो बार बार साथ में चल रहा है। तो भाई एक बात याद रखना, ये इसकी फॉर्म कुछ ऐसे आ जाती है I = BA। तो इसमें ये जो B है अभी मैंने बताया था बेटा AB = BA, तो इसमें जो B है वो A का इनवर्स हो जाता है। तो A इनवर्स = B। तो इस प्रोसीजर को ध्यान रखना बेटा। अगर तुम ईआरओ लगा रहे हो शुरुआत में लिखोगे A = IA की फॉर्म, A की वैल्यू पुट करो, I की पुट करो, इस A को एज इट इज लिखो और फिर ऑपरेशन हमें लगाने हैं रो वाइज ओनली, कॉलम यूज नहीं करना बिल्कुल। उसके बाद बेटा लगाते लगाते लास्ट में ये जो मैट्रिक्स है इसको फॉर्म देनी है I की और देते देते ये बन जाएगा एक नया फॉर्म। मैंने इस पूरे प्रोसीजर का एक नाम दिया है बेटा, क्या नाम दिया है कि भाई ये पूरा प्रोसीजर एक होता है तो इच्छाधारी नाग नाम दे दिया भाई इसको। कैसे भाई, ये अपने इच्छा के रूप में एक क्या करता है, पहले इस रूप में होता है और रूप बदलते बदलते ये रूप ले लेता है बेटा। तो इसका नाम रखा है मैंने इच्छाधारी नाग। ध्यान रखना बेटा, इतना क्लियर है, नोट कर लो। देखो बच्चों अभी हमने ईआरओ का यूज किया। अभी मान लो कोई बच्चा एक मैट्रिक्स की बने A11, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैंने इसके अंदर इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे। कोई भी दोस्त तुम्हारा फंस रहा है ऐसे टॉपिक में तुरंत शेयर कर देना, बोल देना अपना स्टडी ग्रुप पर जाके भाई धर्मेंद्र सर के द्वारा ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो बेटा A11 A12 A21 A22 एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके बेटा। तो अब कैसे करोगे तुम इसको, तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि इसको यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं उसके लिए बेटा इसकी फॉर्म होती है लिखने की A = AI। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अगर ईआरओ लगाते हो तो A = IA लिखना IA, और अगर ECO लगाते हो तो A = AI लिखना। उसके बाद बेटा तुम यहां A का वैल्यू पुट करना, A11 A12 A21 A22 और बेटा इस A को एज इट इज लिखना 1001। और अभी जो मैंने समझाया सेम उसी तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, कौन सी बात याद रखना, कि अगर तुम एलिमेंट्री कॉलम लगा रहे हो तो इस पूरे प्रोसीजर में केवल कॉलम के ही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ओनली कॉलम के ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। और करते करते क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसको बनाना होता है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मेरे प्यारे बच्चों बनाते बनाते ये जो दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ले लेता है कोई नया फॉर्म जिसको मैंने नाम दे दिया B11 B12 B21 V22। अब ये जो मैट्रिक्स आ रहा है इसको मैं नाम दे देता हूं B। तो I = हो गया बेटा AB। तो अभी बताया था मैंने शुरुआत में AB = BA। तो याद रखना बच्चों ये जो मैट्रिक्स आ रहा है B, यही मेरा क्या हो जाएगा A इनवर्स। ध्यान रखना। और मैंने बताया इस पूरे प्रोसीजर का मैंने नाम लिख रखा है इच्छाधारी नाग। कैसे लिख रखा है कि भाई ये अपना इच्छा के रूप से रूप बदल लेता है। पहले ऐसा रूप था, रूप बदलते बदलते बीच में कोई और रूप, बीच में कोई और रूप, लास्ट में ये वाला रूप आ गया बेटा, यही इसका इनवर्स होता है। देखो बेटा अब एक एग्जांपल कर लेते हैं प्यारा सा हम, जिससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो A का वैल्यू है बेटा ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2। मुझे A इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके बेटा। तो देखो सबसे पहले मेरे पास A मैट्रिक्स है, मैं पहले डिसाइड करूंगा कि कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, ERO ECO। मैं ERO लगाता हूं बेटा। तो मैं लिखूंगा यूजिंग ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा A = IA की फॉर्म में IA। ठीक है, तो A = IA बेटा A की वैल्यू रखो 21 11,
आई की वैल्यू रखो 1 0 0 1 और ए को एज इट इज लिखो। बेटा ये गेम की तरह होता है पूरा प्रोसीजर, जिसमें कुछ कंडीशन होती हैं। अगर तुमने ईआरओ लिखा है तो इसका मतलब मैं सारा ऑपरेशन रो वाइज यूज करूंगा बेटा, और मुझे ये वाला मैट्रिक्स इस फॉर्म में लाना है, ध्यान रखना। तो देखो मैं देखता हूं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं रो वाइज, जिससे मुझे ये वाला मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो देखो सबसे पहले मैंने देखा अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा या 0 मिल जाएगा। एक ही ऑपरेशन से दो काम हो रहे हैं बेटा। तो इस ऑपरेशन को मैं क्या नाम दूंगा, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ऑपरेशन तुम इधर लगाओगे वही सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा। तो यहां क्या करोगी भाई, तो लगाओ बेटा R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2। तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो के एलिमेंट माइनस करो, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1, और सेकंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं है बेटा, एज इट इज लिख दो 1 1। इक्वल में यही सेम ऑपरेशन इधर लगेगा 1 माइनस 0, और बेटा इधर लिखोगे 0 माइनस 1। थोड़ा सा इधर मैं स्पेस बना लेता हूं बेटा, मैं रफ कर देता हूं, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 0 माइनस 1, और नीचे एज इट इज लिखा रहेगा 0 1, ए ऐसे ही चलने दो। अब ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 1 1 0 1, और इधर 1 माइनस 1 0 1 और ए एज इट इज लिख दो। भाई देखना कितना पार्ट मैच कर गया, 1 0 1 0 1। अरे भाई एक ही ऑपरेशन से 3 एलिमेंट मैच हो गए भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे मैच कराना है ये 0, तो मैंने देखा मुझे ये 0 करना है, तो भाई मैं काम करता हूं इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं। इस ऑपरेशन को मैं क्या नाम दूंगा, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1। तो ये सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा बेटा। तो इसको एज इट इज लिखो, क्योंकि R1 में ऑपरेशन नहीं है R2 में है। 1 में से 1 माइनस करो 0, 1 में से 0 माइनस करो 1 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही सेम ऑपरेशन इधर लगाओ, इसको एज इट इज लिखो, 0 में से 1 माइनस करो -1, इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए आ गया। भाई चेक करो ऑपरेशन लगाते लगाते हमने इसको फॉर्म दे दी ये वाली। तो बेटा ये आई का वैल्यू और ये हमारा एक नया जो मैट्रिक्स मिलता है यही हमारा इनवर्स होता है प्यारे बच्चों। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 -1 -1 2। इस प्रोसीजर को कहते हैं बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन, और जिसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के यूज किया है बेटा। सबको क्लियर है, अच्छी तरह क्लियर है। तो बेटा मैंने इसके अंदर तुम्हें क्लियर किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। पूरा अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर कर दिया बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर